हेलो, मैं हूँ उस्मान अता और इंग्लिश गुरु अता में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कहा था कि सर इस वीडियो पे एक लेक्चर बनाइए कि कंपाउंड वर्ड्स पे आप लेक्चर लेके आइए। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज करी थी, व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब कमेंट्स करे थे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जी हाँ, देखिए कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड का मतलब आपको यू नो दैट इट मीन्स टू, राइट? कंपाउंड मीन्स टू. It's a formation of two words to form one word, right? Compound means two, using of two words together. Simply, compound words mean using of two words together, right? For example, tea plus spawn is equal to teaspoon. Air plus a ring is equal to earrings. 20 plus 5 is equal to 25. These are called compound words. A question arises here, why I wrote here T, then space, then spawn, then earrings together and 25 with hyphen. ठीक है ना? आपको ये जानना है कि मैंने क्यों यहाँ पर टी और स्पॉन के बीच में गैप डाला। ये भी कंपाउंड वर्ड है। ईयरिंग को बिना गैप के, बिना स्पेस के लिखा, मैंने एक साथ लिखा, और 25 को बीच में हाइफन डाला। अब कंपाउंड वर्ड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बनाने कैसे होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, हम सारा डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, राइट? बट चलते हैं आगे। टाइप्स, अगर हम बात करेंगे कंपाउंड वर्ड्स की टाइप्स की, तो हमारे पास तीन तरह की टाइप्स सामने आती हैं। एक ओपन फॉर्म, दूसरा क्लोज फॉर्म, तीसरा हाइफिनेटेड फॉर्म। सिंपली ओपन फॉर्म आपको पता ही है, विद स्पेस। क्लोज फॉर्म विदाउट स्पेस, और ये हाइफन से बना है, HYPHEN हाइफन। हाइफिनेटेड फॉर्म मीन्स जो हाइफन डाल के जो हम यानी कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं उसको हम हाइफिनेटेड फॉर्म बोलते हैं, राइट? देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्लोज फॉर्म से, राइट? अब देखिए, टू वर्ड्स कंबाइन टुगेदर इन क्लोज प्लेसमेंट। क्लोज फॉर्म का मतलब होता है हम क्या करते हैं, वी प्लेस टू वर्ड्स, वी कंबाइन टू वर्ड्स टुगेदर क्लोजली विदाउट एनी स्पेस, दैट इज कॉल्ड क्लोज फॉर्म, राइट? सपोज वी हैव टू वर्ड्स, वन इज रेन, अदर इज बो। ठीक है, जब हम इनको क्या करते हैं, कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, तो ये रेनबो बन जाता है। यू नो दैट रेनबो, ठीक है ना? धनक, 7 कलर्स ऑफ लाइट, राइट? राइट, स्कैर प्लस क्रो, स्कैर क्रो बन गया। इसको हमने क्या किया, क्लोज फॉर्म में लिखा। आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्यों क्लोज फॉर्म, राइट? ये क्यों क्लोज फॉर्म और हम कब क्लोज फॉर्म बना सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिए कि क्लोज फॉर्म होता क्या है और कैसे बनाया जाता है, राइट? चलिए देखिए आगे चलते हैं। दूसरा है ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म क्या होता है, यूजिंग ऑफ टू वर्ड्स टुगेदर विद स्पेस। हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं, एक साथ लाते हैं, एक ही वर्ड उसका बनाते हैं, लेकिन बीच में स्पेस डाल के हम देते हैं, राइट? इट्स कार्ट ड्राइवर इज इक्वल टू कार्ट ड्राइवर विद यानी विद स्पेस, राइट? स्टोरी प्लस टेलर, स्टोरी टेलर, दैट इज विद स्पेस, राइट? इसको हम ओपन फॉर्म बोलते हैं। देखिए बस होगा या फिर ड्राइवर होगा, ठीक है ना? बस ड्राइवर, ये एक ही वर्ड है ना, बस ड्राइवर है तो दो वर्ड्स, इसको हमने कंपाउंड वर्ड बनाया तो बस ड्राइवर बन गया, ठीक है ना? जब आप पढ़ेंगे, हाँ बस ड्राइवर, आपको एक ड्राइवर आपको दिखेगा, ठीक है ना? ओके, राइट? एंड नेक्स्ट इज हाइफिनेटेड फॉर्म। हाइफिनेटेड फॉर्म हो गया यूजिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स सेपरेटिंग बाय हाइफन। हम क्या करते हैं, दो या ज़्यादा वर्ड्स हम क्या करते हैं, उसको कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स बनाते हैं, हम इनको क्या करते हैं, हाइफन से सेपरेट करते हैं। जैसे इट्स फादर इन लॉ, है ना? ये एक ही वर्ड बन गया कंपाउंड वर्ड। ब्लू आइड गर्ल, समझ में आ रहा? ठीक है, ये तीन तरह की टाइप्स हमारे पास हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और शेयर तो ज़रूर करिएगा, राइट? बट चलते हैं आगे। देखिए, हाउ टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। नाउ अब हमें ये जानना है कि हम कंपाउंड वर्ड्स बना कैसे सकते हैं, राइट? देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं नीचे, इनको अच्छे से समझ लेना। कुछ रूल्स हैं, जहन में अच्छे से बिठा लेना कि हम कैसे बना सकते हैं। पहली शर्त ये है कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होने चाहिए, मस्ट बी एक्चुअल वर्ड्स। ये नहीं कि आप कोई भी वर्ड उठा के ले आओगे तो उसको जोड़ दोगे तो बोलोगे ये कंपाउंड वर्ड है। नहीं नहीं, आप क्या कर सकते हैं, जब कोई भी कंपाउंड वर्ड होगा, उस कंपाउंड वर्ड के जो जो दो वर्ड होंगे ना, वो दोनों एक्चुअल वर्ड्स होने चाहिए, उनका कोई मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लिख सकते हो, जैसे मैं बोलूँगा कंपाउंड, ठीक है ना? आप बोलोगे COM कम अलग है तो POUND पाउंड अलग है, ठीक है? पाउंड तो ठीक है, तालाब हो गया, लेकिन COM कम का मतलब क्या है यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं है ना।
राइट। तो दैट मीन्स ये कंपाउंड वर्ड नहीं है, ये सिंगल वर्ड है। तो कंपाउंड वर्ड में क्या होना चाहिए, जो जिन दो वर्ड से हम क्या करते हैं, वर्ड को नया बनाते हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, सेपरेट अपना वो मीनिंग होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल वर्ड से होने चाहिए। पहली टर्म ये है। जैसे रेन कोट है, अगर आप डिफरेंट अलग अलग करोगे, रेन प्लस लगा दो COAT, कोट, कोट भी वर्ड है, रेन भी वर्ड है, ये बन सकता है कंपाउंड वर्ड। पहली टर्म एंड कंडीशन ये आई, राइट। दूसरी चीज क्या है, अब क्या करेंगे, व्हेन ज्वाइनिंग टू वर्ड्स क्रिएट न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग, इट इज मेड इन क्लोज फॉर्म। अब देखिए, अब क्लोज फॉर्म में अब अगर टू तो बनाओगे, आपको लग गया पता कि एक्चुअल होने चाहिए, लेकिन अब उनको आप जोड़ोगे, सेपरेट क्या करोगे, क्या स्पेस के साथ या विदाउट स्पेस या फिर हाइफन के साथ। तो रीजन क्या है, तो कैसे, अब देखिए क्या, अब हम क्या करते हैं, सपोज आप क्या करोगे, दो वर्ड्स को मिलाओगे, ठीक है ना, जो दो एक्चुअल वर्ड्स है, अब उनको क्या करोगे, मिलाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर रेनबो लिखा है, हमने लाया रेन उठा के, ठीक है ना, दूसरा हमने लाया बो उठा के, ठीक है ना। अब रेन भी एक्चुअल वर्ड है, बो भी एक्चुअल वर्ड है। बो होता है इस टाइप का कमान है ना, कर्व, और रेन होती है बारिश, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, रेनबो को मिलाने वाले हैं। अब हम इनको कैसे मिलाएंगे, क्या हम स्पेस डालेंगे, क्या हम विदाउट स्पेस या फिर हाइफन डालेंगे। एक बात याद रखना है, जब कभी भी आप क्या करना, जब भी आप कंपाउंड वर्ड बनाएंगे, टू एक्चुअल वर्ड्स को आप जोड़ेंगे, अगर टू उन दो वर्ड्स को जोड़कर, ठीक है ना, उन दो वर्ड्स को जोड़कर एक न्यू मीनिंग बनता है, अगर एक न्यू वर्ड बनता है, ठीक है ना, न्यू सेंस बनता है, न्यू वर्ड बनता है, कोई भी न्यू वर्ड्स अगर बनते हैं, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, विदाउट स्पेस कंपाउंड वर्ड बनाओगे, राइट। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि आप कब इसको क्लोज फॉर्म में बना सकते हैं, जब कभी भी दो वर्ड्स को मिलाओ, ठीक है ना, अगर उससे उन एक्चुअल वर्ड से कोई नया मीनिंग बनता है, कोई न्यू वर्ड बनता है, तो उस सूरत में आप विदाउट स्पेस के, विदाउट हाइफन के एक क्लोज प्लेसमेंट में नया नया वर्ड बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हेन ज्वाइनिंग टू वर्ड्स डजंट चेंज द मीनिंग ऑफ ओल्ड वन। जब हम क्या करेंगे, जब टू वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, वो उस पुराने वर्ड्स का मीनिंग अगर चेंज नहीं करते हैं, वो एक नया वर्ड नहीं बनाते, नया सेंस नहीं देते हैं, नया मीनिंग नहीं देते हैं, तो वो क्लोज फॉर्म में ही रहेंगे, है ना, आई मीन जो ओपन फॉर्म में रहेंगे, राइट। कैसे, इट्स कार्ट प्लस ड्राइवर। कार्ट आपको एक जो कार्ट होती है, मतलब एक गाड़ी टाइप की होती है ना, जिसको ड्राइवर खींचता है, ठीक है ना, एक ड्राइवर चलाता है उसको। अब कार्ट ड्राइवर है, जो ड्राइवर है वो तो ड्राइवर ही ड्राइवर है ना, कार्ट ड्राइवर है, ठीक है ना, बस ड्राइवर है, तो ड्राइवर है, तो इसका जो पुराना मीनिंग चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए मतलब ये क्या रहा, ये स्पेस के साथ हमने कंपाउंड वर्ड को लाया, राइट। क्लियर हो रहा है, गुड। देखिए नेक्स्ट है, अब हम क्या करते हैं कि हाइफन कब डालते हैं, ठीक है ना, हमने जाना क्लोज प्लेसमेंट, हमने जाना कि स्पेस विद स्पेस, अब हम जानना कि हाइफन से हम कब बनाते हैं कंपाउंड वर्ड्स, राइट। हम टू वर्ड्स को मिलाकर हम कब मिलाते हैं, कब बनाते हैं कंपाउंड वर्ड्स हाइफन के साथ। ये जनरली है, याद रखना है, ये 100% नहीं है, ठीक है ना, ये कोई भी तरीका ऐसा नहीं जिससे आपको ये पता चलेगा कि 100% इसका रूल क्या है, लेकिन जनरल में यही आता है, कॉमनली यही रूल आपको फॉलो करो तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखो कैसे, इफ द वर्ड्स कंबाइन एन एडजेक्टिव एंड नाउन, अगर वर्ड्स होंगे जो कंबाइन करते होगा, अगर हम क्या करेंगे, इफ द वर्ड्स कंबाइन इन एडजेक्टिव एंड नाउन, अगर जो वर्ड कंबाइन हम करें वो एक एडजेक्टिव और नाउन है, या फिर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव की तरह बिफोर नाउन, या नाउन से पहले एडजेक्टिव की तरह, या फिर एडजेक्टिव और नाउन मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बनता है, तो इस सूरत में हम हाइफन से इनको सेपरेट करेंगे, राइट। जैसे कि हमने देखा, अगर यहाँ पर होगा हाफ, HALF, हाफ है ना, हम लिखेंगे इसको मिला के ही अस्लीप मैन। पहला देखिए बच्चा, हाफ स्लीप का मतलब यही होता है आधा सोया हुआ, तो इसका कोई न्यू वर्ड, न्यू मीनिंग तो बना ही नहीं, तो जाहिर सी बात है क्लोज फॉर्म में नहीं आएगा। अब हाफ और अस्लीप है, ठीक है ना, इसको हम ओपन फॉर्म में भी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैन है आगे नाउन है ना, तो ये नाउन की क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एक मैन है जो हाफ स्लीप है, एक आदमी चल रहा था जो आधा सोया हुआ था, ठीक है ना, आधा सोया हुआ इंसान, दैट मीन्स अगर एडजेक्टिव बताता है तो सिंपली हमें इस सूरत में क्या करना है, इसको हाइफन से हाफ और स्लीप को अलग करना है, राइट। क्लियर हो रहा है, समझ में आया होगा। यानी कि जब भी टू वर्ड्स होंगे, अगर वो एडजेक्टिव और नाउन कंबाइन हुए होंगे, या फिर वह वर्ड कंपाउंड वर्ड, यानी कि वह वर्ड नाउन से पहले एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, तो उस सूरत में उस कंपाउंड वर्ड को आप सेपरेट करेंगे हाइफन के साथ, राइट। जैसे कि ब्लू आइड गर्ल, ठीक है ना, एक लड़की है जिसकी ब्लू आइज है, ठीक है ना, ये लड़की की क्वालिटी है ब्लू आइज है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइफन के साथ इसको सेपरेट किया
जाएगा। और राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कंपाउंड वर्ड्स का जो भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप प्रैक्टिस करिएगा बहुत सारे यानी कि इन वर्ड्स को, कंपाउंड वर्ड्स को बनाने की बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा आप, इन रूल्स को आप जहन में रखते हुए, ठीक है ना। ओके।